माओ बहनों के शनाही कार्ड दिखाओ। मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें। मुझे बताएं ये करप्ट अफसर रिश्वत के लिए ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। मैं खड़ा हूं अपने कारोबार पर, जो करना है करो। सिर्फ 2 लाख रुपया मंथली लेता है, ये देखो। फिर तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा, जो मर्जी कर लो। तुम मंथली लेते हो, पैसे भी लेते हो, और उसके बाद जाकर उधर तंग भी करते हो। सर सारा कुछ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ है, ਹੁਣ रोकना है। रफीला खान साहब रोकना है। बस करो। नहीं छोड़ दो यार छोड़ो आप। ये अब कारोबार मैंने बंद करना है यार। ये रहेगा यार नूर खान SHO बोलो, SHO। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाजरीन, हर साल ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का मौका पर ये शिकायत आम होती हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमानी जो है कीमतें मुकर्रर कर दी हैं और उसमें गैर ज़रूरी इजाफ़ा कर दिया है। चूँकि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौका पर लाहौर से परदेसियों की वापसी का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है। ट्रांसपोर्ट कम पड़ जाती है और मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा होती है। ऐसी सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर्स की चांदी हो जाती है और वो मुसाफिरों से फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किराए वसूल करते हैं। ये शिकायत तो हर साल देखने में आती थी, ताहम इस बार ईद उल अज़हा से पहले एक नया काम सामने आया, और वो आया हमारे मुल्क की एक मरूफ ट्रांसपोर्ट कंपनी है नियाज़ी बस सर्विस, जिसके मालिक बजाज खान नियाज़ी हैं। उनके हवाले से एक शिकायत सामने आई जिस पे पुलिस ने कार्रवाई भी की। और वो शिकायत क्या थी कि आपके इल्म में ये बात होगी कि एक ट्रैवल आई सॉफ्टवेयर लाहौर पुलिस की तरफ से मुतारफ़ कराया गया है कि जब भी आप किसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक शहर से दूसरे शहर के लिए सफ़र करते हैं तो जब टिकट ख़रीदा जाता है तो वो आपका ID कार्ड पे जारी किया जाता है। उस ID कार्ड का नंबर जब वो इंदराज करते हैं तो टिकट ख़रीदने वाले का तमाम डाटा जो है वो सामने आ जाता है कि आया वो किसी मुकदमा में मतलूब तो नहीं है, किसी मुकदमा में इश्तिहारी तो नहीं है, या अदालती मफरूर तो नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में जब पुलिस कंट्रोल पे कॉल चलती है तो पुलिस फौरी कार्रवाई करते हुए कई ऐसे इश्तिहारियों को जो बस होती है उसमें से गिरफ़्तार कर लेती है। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। ताहम नियाज़ी बस सर्विस के हवाले से ये शिकायत जब सामने आई, SHO शेरा कोट इंस्पेक्टर रफ़ीउल्लाह खान ने जब कार्रवाई की तो पता लगा कि नियाज़ी बस सर्विस के जो एक बस जाती है जिसमें गालिबन कोई 45 के करीब मुसाफिरों की गुंजाइश होती है, तो उसमें जिन मुसाफिरों की टिकट जारी की गई वो सिर्फ 8 शनाख्ती कार्ड्स पर जारी की गई थी। यानी कि 32 से 33 मुसाफिर उसमें ऐसे थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, उनसे शनाख्ती कार्ड वसूल नहीं किया गया था। ये पुलिस का एक कानूनी हक़ है और पुलिस इसमें कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार रखती है। ताहम इस मामले को हवा देते हुए, तूल देते हुए, चूँकि बजाज खान नियाज़ी की सोशल मीडिया पे व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस के ख़िलाफ़ एक मनफी और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो प्रोपेगेंडा गो के मकामी थाने के SHO इंस्पेक्टर रफ़ीउल्लाह खान के ख़िलाफ़ था, लेकिन वो प्रोपेगेंडा अब उनके गले पड़ चुका है, क्योंकि इस हवाले से लाहौर पुलिस के आला अफसरान भी मैदान में आ गए और बाकायदा DIG ऑपरेशन के ऑफिस से इस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई जिसमें बजाज खान नियाज़ी को झूठा करार दिया गया और नियाज़ी बस सर्विस की असल कारनामे सामने लाए गए। बजाज खान नियाज़ी के हवाले से मुतज़ाद इतलात भी इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जा चुका है, लेकिन इस बात की ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम ये मामला एक गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि बजाज खान नियाज़ी की तरफ से बारहा मरतबा ये वीडियोस रिलीज़ की जा रही हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि जिसमें वो सरेआम ये बात कहते नज़र आ रहे हैं कि वो किसी सूरत भी शनाख्ती कार्ड पर टिकट जारी नहीं करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा उनके वीडियो पैगाम में ये बात सुने। ये कहता है शनाही कार्ड चेक करो, तो मुझे चेक करने चाहिए। मुझे बताएं ये करप्ट अफसर जो SHO सिर्फ रिश्वत के लिए ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है। तुम तो रोडों पर लोगों को जलील करने के लिए पैदा हुए हो। कभी कहते हो पर्चा दे दूंगा, कभी कहते हो अड्डे पर मत आना। मैं खड़ा हूँ अड्डे पर, मैं खड़ा हूँ अपने कारोबार पर, जो करना है करो। पर्चा देना मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बोलूँगा ज़रूर। माओ बहनों के शनाही कार्ड दिखाओ।
मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें। सिर्फ 2 लाख रुपया मंथली लेता है, ये देखो। फिर तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा, जो मर्जी कर लो, मार दो, गिरफ्तार कर लो, जुल्म कर लो मेरे साथ, मैं खड़ा रहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, तुम मंथली लेते हो, पैसे भी लेते हो, और उसके बाद जाकर उधर तंग भी करते हो। जी नाजरीन, आपने बजाज खान न्याजी की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह वो पुलिस को ना सिर्फ ललकार रहे हैं, पुलिस अफसरान पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, बल्कि वो इस बात को बरमला कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करनी कर लें, मैं SOPs पर अमल नहीं करूँगा। बजाज खान न्याजी एक नामवर शख्सियत हैं, उनका एक सियासी बैकग्राउंड भी है, कारोबारी बैकग्राउंड भी है। मैं ये समझता हूँ कि बजाज खान न्याजी को ये जो एक रवैया अख्तियार उन्होंने किया वही उनको ज़ेब नहीं देता। जहाँ तक रहा तल्लक उनके इल्ज़ामात का, तो जब हमने भी इस हवाले से तहकीकात की तो पता ये लगा कि जो इल्ज़ामात वो मुतल्लिका SHO पर लगा रहे हैं कि उसने 1 लाख रुपया मुझसे मंथली ली थी 1 माह कबल, जबकि मौजूदा SHO शेरा कोट इंस्पेक्टर रफ़ीउल्लाह ख़ान को की तैनाती को अभी सिर्फ 18 दिन हुए हैं। उनके ये इल्ज़ामात माने नहीं जा सकते। इसमें कोई शक नहीं कि जो भी थाना शेरा कोट में तैनात होता है, माजी में भी तैनात होते रहे हैं लोग, वो किसी न किसी अंदाज में मुतल्लिका ट्रांसपोर्ट के जो अड्डे हैं उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़वाइद ज़रूर हासिल करते हैं। ताहम इंस्पेक्टर रफ़ीउल्लाह ख़ान के हवाले से ऐसी किसी बात की तस्दीक नहीं हो सकी। इस हवाले से कुछ वीडियोस भी ऐसी भी मंजर आम पर आई कि जिसमें बाकायदा SHO थाना शेरा कोट इंस्पेक्टर रफ़ीउल्लाह और बजाज खान न्याजी के दरमियान में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ये वीडियो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं कहना वा कि बाहरों मैं हुणी गड्डियां रोकना ना ताड़ियां सारियां रोको, सारियां रोको, क्लियर कर लेना। मैं हर शहर रोको, हर शहर खोलो, बगैर सर सारा कुछ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਰਫੀਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, रोकना है। मैं बिल्कुल कह रहा ਤੁਸੀਂ रोकना है। बस करो। नहीं छोड़ दो यार, छोड़ो आप। ये अब कारोबार मैंने बंद करना है यार, ये रहेगा यार। नूर खान यार ड्रामा की करी जा रही हैं, तो गल है यार करना नहीं यार। DIG ਨੂੰ मारो ना फोन, किन्ने तेनू क्या डी करेड है यार, वो साड़ा कारोबार दा दुश्मन बन गया। SHO ओए बोलो, SHO 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 SHO। जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, इसमें SHO शेरा कोट इंस्पेक्टर रफ़ीउल्लाह ख़ान और बजाज खान न्याजी के दरमियान ना सिर्फ सख्त जुमलों का तबादला हुआ, बल्कि बजाज खान न्याजी ने SHO के ख़िलाफ़ एक नाराबाजी कराने का भी सिलसिला शुरू कर दिया। इस सारी सूरत हाल में बजाज खान न्याजी को सख्त कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें एक ये एलिमेंट नज़र आ रहा है कि वो आवाम को ना सिर्फ इश्तियाल दिला रहे हैं, बल्कि एक एहतजाज करने पर उनको उकसा भी रहे हैं। तो ये चीज़ किसी भी सूरत बजाज खान न्याजी के लिए सूटेबल साबित नहीं हो सकती। बजाज खान न्याजी इस हवाले से खासे सेखपान नज़र आते हैं, गुस्से में नज़र आते हैं। तो पहले भी मैंने ये बात की है कि उनको ये रवैया ज़ेब नहीं देता, वो समझदार हैं, और जिस किस्म के इल्ज़ामात वो मुतल्लिका पुलिस पर लगा रहे हैं उनको साबित करना इंतहाई मुश्किल है, और ये इल्ज़ामात इनके गले में पड़ जाएंगे। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल देखने में आ रही है कि ये जो इक़दाम शेरा कोट पुलिस की तरफ से किया गया है, उनके पास इस हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिन्हें आला पुलिस हकाम ने भी कंसीडर किया है। इसके बावजूद बजाज खान न्याजी का जो एक जारहाना रवैया है, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।